तो कुछ दिन पहले ना मैं ये क्रोशे पिलो बना रही थी, तो मुझे कमेंट आया कि इसका ट्यूटोरियल, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसका ट्यूटोरियल। उसके लिए हम पहले बेसिक जान लेते हैं। तो बेसिक के लिए हमें चाहिए ग्रानी स्क्वायर। तो ये बिल्कुल क्लासिक ग्रानी स्क्वायर है। तो हम फिर उसके बाद हमने कॉर्न एजेस में बनाया है डबल क्रोसेट से बॉर्डर, फिर वेबी बॉर्डर्स, इसको एक क्यूट लुक या फिर एक इवन लुक देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए यार्न, जो भी आप चाहो तो आप कोई भी एक्रेलिक कॉटन जो भी यूज़ कर सकते हो, और 2.5 mm का हुक मैंने यहाँ पे लिया है, सीजर्स, कटन एंड क्लॉथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम मैजिक रिंग से स्टार्ट करेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो आप 4 चेन से स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मैजिक रिंग से स्टार्ट किया है। ओके, और फिर मैंने बनाया 3 चेन, 3 चेन्स हम बनाएंगे। उसको हम डबल क्रोसेट्स में गिनेंगे। ठीक है, ये 3 चेन्स रहता ही है। ओके, फिर हम बनाएंगे डबल क्रोशेट। डबल क्रोशेट बनाने के लिए हम बनाएंगे यार्न ओवर, पुल थ्रू फर्स्ट टू लूप, पुल थ्रू लास्ट टू लूप। ओके, फिर एक और बनाएंगे यहाँ पे डबल क्रोशेट। इसको हम एक क्लस्टर बताएंगे कि ये क्लस्टर हो गया। और फिर हम इसका कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर बनाने के लिए हमें 2 चेन चाहिए, फिर डबल क्रोशेट 3 और बनाएंगे हम। ठीक है, ये जो क्लस्टर है ना, ये रिपीट होता रहेगा। इसका रिपीटेशन का पैटर्न है 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट। ये थ्रू आउट द वीडियो यही होता रहेगा, क्योंकि यही है उसका पैटर्न। ये क्लासिक ग्रानी स्क्वायर का पैटर्न है। और बीच बीच में आप इस लेफ्ट ओवर यार्न को खींच सकते हो, उसका जो क्लोज है, राउंड है, उसको क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 क्लस्टर बना लिया है। फिर ये लास्ट क्लस्टर है, उसके लिए भी हमें पहले 2 चेन बनाने पड़ेंगे, और लास्ट में 3 क्लस्टर, आई एम सो सॉरी, 2 क्लस्टर हो जाता है यार गाइस। एक क्लस्टर मतलब 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ओके, फिर हम उसको क्लोज करने के लिए पहले हम 3 डबल क्रोशेट बना लेते हैं। डबल क्रोशेट का पैटर्न मैं फिर से बता देती हूँ। यार्न ओवर, पुल थ्रू फर्स्ट टू लूप, पुल थ्रू लास्ट टू लूप। और वर्किंग यार्न को साइड में जो लेफ्ट ओवर यार्न है उसको बार बार खींचते रहना है, उस क्लोज रिंग को क्लोज करने के लिए। यहाँ पे 3 बन गया, 3 डबल क्रोशेट। सो हम इसको क्लोज करने के लिए वहाँ पे जो 3 चेन बनाए थे, उसके नंबर 3 चेन पे हम हुक को ऐड करेंगे। अगर आप एक कलर में चाहते हो, उससे पहले हम 2 चेन बना देंगे। ठीक है, और अगर आप एक कलर में चाहते हो, आप इसको रिपीट कर सकते हो। अगर आपको कलर चेंज करना है तो उस रिंग को क्लोज मत करिएगा। यहाँ पे आप एक दूसरा कलर, मैं यहाँ पे येलो ले रही हूँ, आप यहाँ पे येलो कलर ऐड कर सकते हो पूरा। फिर येलो कलर को उसके ऊपर रख के, हुक के ऊपर, उसको 2 जो यहाँ पे बना था ना वो पैटर्न, उसके थ्रू खींच देना है। तो यहाँ पे आपका इनविजिबल एक पैटर्न भी बन रहा है और आप कलर भी ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो कॉर्नर्स वाला चीज़ बनाया है, ये स्क्वायर का एक शेप है, आप इसी से बना सकते हो। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको रिपीट करते रहना है। 3 डबल क्रोशेट, देन 2 चेन, देन डबल क्रोशेट। इससे कॉर्नर अनइवन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने दूसरे कलर से वो स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पे भी सिर्फ कॉर्नर ही है, 4 कॉर्नर। तो कॉर्नर का पैटर्न तो मैंने वही बताया ना, सेम। ये प्रोसेस ना थोड़ा रिपीटिव रहेगा, लाइक आपको बार बार 3 डबल क्रोशेट, 2 फिर से चेन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक क्यों बनाया है, एक इसीलिए क्योंकि लास्ट में हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। वो जो पहले वाले में कॉर्नर में हमने बनाया, उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो फिर से यही चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा टाइटली बना सकते हो ताकि वो शेप आ जाए। तो ये एक रिलैक्सिंग प्रोसेस है गाइस। जब भी आप एक बहुत सारी चीज़ों में जो उलझ जाते हो, लाइक बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं ना, तो आप ग्रानी स्क्वायर यूज कर सकते हो, क्योंकि तब आपका दिमाग ना सिर्फ एक चीज़ में स्टे रहेगा। देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दे रही थी, यहाँ पे थेरेपी पे आ गई, बट ये ज़रूरी है ना। हम बहुत सारी चीज़ों में घिर के रहते हैं। तो चलो कोई ना, हम फिर से ट्यूटोरियल में आते हैं। तो यहाँ पे कॉर्नर्स में हम वही रिपीट कर रहे हैं जैसे मैंने बताया है।
कॉर्नर में जाने से पहले हम यहाँ पे 2 बना रहे हैं ना, 2 चेन्स, वो भी ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ पहला राउंड का गया, दूसरा राउंड में हम 2 बनाएंगे, फिर तीसरा राउंड आएगा तो तब एक पैटर्न सिमिलर है। बस मैं अब करते जाइए। अगर आपको ये स्पीड हो रहा है तो आप इसको पॉज करके भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तो ब्लू कलर लिया है। आप बताओ आपका फेवरेट कलर क्या है। मैंने यहाँ पे ब्लू, ग्रीन एंड येलो यूज़ किया है। आप कमेंट में बताओ आपका फेवरेट कलर क्या है। तो यहाँ पे फेवरेट कलर तो बताते रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं ये रिंग क्लोज करने जा रही हूँ, तो उसके लिए भी हमें वही सेम पैटर्न चाहिए ना, कॉर्नर पे हमेशा वही। मैंने यहाँ पे 2 इसीलिए लिया है, उसका एक शेप बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया। 2 राउंड हम फिर से चेन बनाएंगे और तीसरे नंबर पे हम हुक ऐड करके उसको दूसरा कलर ऐड करके पुल कर देंगे उस होल के थ्रू। ओके, देखते रहिएगा यहाँ पे जी। तो रिपीटिव प्रोसेस में बोल ही रही हूँ ना, ये मेरे को भी बनाने के लिए टाइम लग गया। तो अभी आराम से बनाइए, कोई जल्दी नहीं है। अब यहाँ पे एक स्टिच भी लगा सकते हो, लाइक अगर दूसरा जोड़ना हो। यहाँ पे हम कपड़ा ऐड करेंगे तो इसीलिए हम एक तरफ वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ चेंज है, लाइक वहाँ पे हमने 2 चेन बनाया था ना, उसको एक स्क्वायर शेप देने के लिए, देख रहे हो ना आप कॉर्नर पे, वो कॉर्नर पे एक शेप देने के लिए हमने 2 चेन बनाए थे। बट यहाँ पे बीच में भी एक गैप आ रहा है, तो हम वहाँ पे एक ही चेन बनाएंगे। पूरे साइड्स में एक एक चेन और कॉर्नर में 2 चेन, ठीक है। अभी ये वाला पैटर्न पूरा टाइम रिपीट होगा। जितना बड़ा आप स्क्वायर बनाओगे उसी हिसाब से जितना भी उसके साइड्स में गैप होंगे उसमें एक एक आप चेन बनाओगे और कॉर्नर में 2-2 चेन। फिर आपका ये ना पैटर्न इवन रहेगा कि स्क्वायर बन रहा है, दिखेगा कि हाँ एक स्क्वायर बन रहा है। तो ये वाला प्रोसेस हम यहाँ पे रिपीट करेंगे वैसे ही डबल क्रोसेट से। डबल क्रोसेट, फिर एक चेन, फिर हम 3 डबल क्रोसेट एंड 2 चेन एंड 3 डबल क्रोसेट। ये रिपीट यहाँ से पूरा सेम प्रोसेस रिपीट रहेगा। देखते रहिए, स्लोली वीडियो को पॉज कीजिए। अगर जल्दी हो रहा है तो पॉज कीजिए, एक पैटर्न बनाइए, फिर उसको स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ऐसे करके आप प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं तो बताना चाह रही थी कि मैंने ये सब कलर लिया, ठीक है। तो इस तरह आप क्रैनी स्क्वायर रेडी हो जाएगा पूरा। मैं यहाँ पे पूरा दिखा रही हूँ कि कैसे धीरे धीरे। थोड़ा सा वीडियो मैंने स्पीड अप किया है क्योंकि मैंने जब इसको रिकॉर्ड किया था ना वो 48 मिनट्स का हो गया था, और मुझे तो नहीं लगता कि आप इतना टाइम बैठ के सिर्फ ग्रानी स्क्वायर को देखोगे। तो मैंने इसको थोड़ा सा स्पीड अप किया है क्योंकि पैटर्न वही सेम है ना, देख रहे हो ना आप। यहाँ पे पैटर्न आ रहा है कैसे, यहाँ पे फिर एक आ गया गैप, ऐसे करके आप बना सकते हो, ठीक है। सेम पैटर्न ही रहता है थ्रू आउट द। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो लास्ट तक भी ज़रूर देखो, लास्ट में ये ज़रूर वर्थ इट होगा, ठीक है। तो कैरी ऑन, आप वीडियो पॉज करते रहिए और करते रहिए। मैं ये बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से सीखो। क्योंकि जब मैंने ये बनाया था ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरी मम्मी ने कहा वाओ कितना अच्छा बनाया है। मम्मी मेरे को बहुत आइडियाज़ देती है, लाइक मैंने एक पिलो भी बनाए हैं, छोटे कान्हा जी के पिलो, मेरी मम्मी की आइडिया थी, ठीक है। यहाँ पे हम बार बार चेक भी करेंगे अगर आपको चाहिए ना कोई कि आप कितना बड़ा बना रहे हो। मैंने पहले वाले वीडियो का पिलो देख के ही इसको बनाया है, बट इसका ना साइज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा, बट ये डायमंड शेप का बन जाएगा, ठीक है। हमने स्क्वायर में बनाया था बट ये मैं बता रही हूँ ये डायमंड शेप में बन जाएगा, बट अच्छा लग रहा है। बाद में इसका रिजल्ट देखना फिर आप बताना कि कैसा है। यहाँ पे मैंने फिर से कलर चेंज किया है। कलर चेंज ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लाइक मैंने जब पहले कलर चेंज कर रही थी वो थोड़ा सा अजीब बन रहा था। अभी भी
मैं बता नहीं सकती कि ये परफेक्ट है, बट मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक है गाइस। तो प्रैक्टिस करते रहिए, सही होता रहेगा। तो यहाँ पे 2 गैप्स आ गए हैं, मैं बता रही हूँ ना, 2 गैप्स आ गए हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ रिपीट होता है। मैं बार बार यही बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ना वो रहे कि हाँ, गैप्स में 1 बनाने हैं और कॉर्नर के गैप्स में 2 बनाने हैं, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ रहे। बार बार अगर चीज़ सुनोगे कि हाँ इसमें ये गैप है तो याद रह जाएगा ऑब्वियसली। तो मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ। मैं यहाँ चाहती तो इसका वो वीडियो काट देती। अगर आपको स्किप करना है कि हाँ अभी तो सेम पैटर्न है, आप स्किप करके फाइनल में भी जा सकते हैं, बट देखते रहिए। अगर आप पहले बिगिनर हो कि हाँ मैं पहले बार कर रही हूँ, तो आप रुक के भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बनते जा रहे हैं ना उसके शेप, तो आपको दिख रहा है कि हाँ ये शेप बन रहा है। तो देखते रहिए। तो यहाँ ना मैं चेक कर रही हूँ कि ये कितना बना है इसके हिसाब से। तो चेक करने के बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को तब तक, जब तक बॉर्डर ना बन जाए। लाइक अभी भी और एक पैटर्न बाकी है इसका, ये बनाएंगे, फिर उसके बाद और एक पैटर्न है, फिर हम बॉर्डर बनाएंगे। तो स्टे ट्यून। तो इस तरह आपका ग्रैनी स्क्वायर रेडी हो जाएगा। तो बॉर्डर बनाएंगे। अभी हम बॉर्डर बनाने के लिए 4-5 राउंड्स बनाएंगे सिर्फ डबल क्रोसेट का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ डबल क्रोसेट से पता चल गया ना आपको डबल क्रोसेट कैसे बनाते हैं। यार्न ओवर, पुल थ्रू, 2 पुल थ्रू, लास्ट 2, ऐसे करके आपको 4-5 राउंड बनाने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर बना रही हूँ। ये पिलो स्ट्रॉन्ग बनता है ऐसे, लाइक बॉर्डर से हर एक चीज़ स्ट्रॉन्ग ही बनता है। जब आप ड्राइंग करते हो तब भी बॉर्डर ऐड करते हो ना, तो यहाँ पे आप सिर्फ ये जहाँ पे वो 20 स्टिचेस है ना, वहाँ पे ही बॉर्डर बनाओगे आप।
तो हम कंटिन्यू करते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर बनने के बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने बॉर्डर बना दिया, बट कॉर्नर पे हम क्या करेंगे, कॉर्नर पे अगर हम ऐसे ही एक एक करके बना दें तो वो थोड़ा सा ना स्क्वीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जब कॉर्नर पहुँचेंगे ना, तो वहाँ पे हम एक स्टिचेस में ना 2 डबल क्रोशे बनाने पड़ेंगे। हर एक कॉर्नर पे हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे ही बनाएंगे। ये चीज़ भी याद रखें आप कि जब आप कॉर्नर पे पहुँचेंगे हर एक चीज़ के कॉर्नर पे, तब डबल क्रोशेट एक कॉर्नर पे 2 बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे करके आप एक चीज़ को रिपीटेटिव कर सकते हो और उसको एक शेप दे सकते हो, ठीक है। चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, कॉर्नर पे थोड़ा सा फोकस करके आप उसको एक में 2 डबल क्रोशे बना देंगे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ओके, इसको भी ध्यान रखिए। हर कॉर्नर पे एक इसमें 2 डबल क्रोशे बनाना है। मैं जैसे यहाँ पे दिखा रही हूँ, बार बार ये भी मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ, कॉर्नर में भी हमें 2 डबल क्रोशे बनाना है। ओके, तो अब देखते रहिए। थैंक यू। तो यहाँ पे हमारा एक पैटर्न बन चुका है। इस तरह हम और एक बनाएंगे, लाइक जैसे यहाँ पे बनाया है वैसे ही दूसरा भी ऐसे ही बनाएंगे, एग्जैक्ट सेम। यहाँ पे 2 बन चुका है। ओके, फिर हम इसको ना, इसके पीछे हम कपड़ा ऐड करेंगे। ओके, कपड़ा ऐड करने के लिए हमें पहले इसके साइज़ में हमें एक कपड़ा ले लेंगे। आप कोई सा भी पुराना कपड़ा है आपके घर में ना, वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे उसके साइज़ में लिया। मैंने पिछले क्रोशे पिलो में भी यही वाला यूज़ किया था। ये मेरा पुराना कपड़ा था कोई, तो मैंने इसके हिसाब से उसको लिया है। उसी के हिसाब से हमने कट कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा कट करके, मतलब उसी हिसाब से हम उसको स्टिच करेंगे। आप मशीन से भी स्टिच कर सकते हो। मुझे मशीन स्टिच नहीं आता है, तो मैंने अपने हाथों से स्टिच किया है। उसी हिसाब से कपड़े काट के यहाँ तक हुआ, तो मैंने उसको थोड़ा सीजर यहाँ पे यूज होगा हमारा अभी, तो हमने कट कर दिया है उसको। उसी हिसाब से कपड़ा कट करके हमें उसको नीडल से करना है स्टिच। ये बहुत सेटिस्फाइंग प्रोसेस था। मेरी दादी माँ नीटिंग करती थी, मेरे पापा को अच्छे से स्टिच आता है, और मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ, बट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक्स्ट्रास यार्न था ना, आप उसको कट कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले उसको नट बना दिया है, तो आप इसको एक्स्ट्रास कट कर सकते हैं। फिर हम सुई धागा लेंगे और उसको स्टिच करेंगे, ठीक है। बेसिक स्टिच है बिल्कुल, आपको बस क्लॉथ ऐसे ही ऐड करना है। मेरे को इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है। आप बेसिक स्टिच बना सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं आता है, मम्मी को या फिर दादी को आती होगी, तो आप उनका हेल्प ले सकते हो, या फिर मशीन का हेल्प ले सकते हो। ओके, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। मैंने यहाँ पे सिर्फ ये पहला बेसिक स्टिच बनाया, आप देख सकते हो नीडल से, जो मैंने पहले ही सीखा था। मतलब बचपन से जब मैं थोड़ा बहुत सिलाई करती थी, यही आता है बस बेसिक के नाम पे मुझे। तो आप ये देख लो, देखते रहो, ऐसा ही करना है। ओके, ठीक है। ओके।
तो मैं सिलाई कर ही रही थी तो मेरा बिल्ला भी आ गया कि चलो मैं भी हेल्प करता हूँ आपका, इतना काम अकेले कैसे करोगे। पर ये तो सोने लग गया भाई। तो हमने यहाँ पे कपड़े स्टिच कर दिए हैं ऐसा, ठीक है। तो फिर हम साइड जॉइन करेंगे, ठीक है। आप नीडल आता है ना उसका, आप नीडल से भी कर सकते हो और ये हुक से भी कर सकते हो, ओके। तो मुझे ज़्यादा हुक इजी लगता है तो मैं हुक से ही करूँगी। यहाँ पे मैंने ना उसको खींच के वर्किंग यार्न को मैं यहाँ पे उसका नट बना देती हूँ ताकि वो इजी रहे कि हाँ सिक्योर हो जाएगा एक चीज़। अब ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 3 साइड क्रोशे करना है, ओके, 3 साइड, और ऐसे ही करना है क्रोशे, लाइक दिखा रही हूँ मैं, देखो बोथ साइड में ऐड करके फिर सिंगल क्रोशे बनाना है। पहले हमने सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर हम वेवी पैटर्न देंगे उसको, ठीक है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ दोनों तरफ से दोनों स्टिचेस में ऐड करके फिर क्रोशे बनाना है, सिंगल क्रोशे। ऐसे हम 3 साइड में करेंगे, ओके। ये अच्छे से देख लीजिए कैसे बनाते हैं। वहाँ पे जो पैटर्न बनाया ना भी स्टिचेस का, वो दोनों को साथ में लेके हुक ऐड करके आपको सिंगल स्टिचेस बनाने हैं। तो आप देखते रहिए कैसे बन रहा है। हाँ, ऐसे ही। तो यहाँ पे 3 साइड बन चुके हैं। यहाँ पे हम कॉटन भरेंगे। यहाँ पे ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि स्टिचेस थोड़े से अच्छे नहीं थे मेरे, क्योंकि मुझे थोड़े कम आते हैं। तो आप अच्छे से इस मशीन से बना सकते हो। और कॉटन बहुत इवनली लेना, टू टाइट नहीं, लाइक आपको ओवर फील नहीं करना है। उसके हिसाब से यहाँ पे जितने जगह है नॉर्मली हल्का हल्का करके धीरे धीरे टाइम लीजिए, आधा घंटा लीजिए, बट धीरे से भरिए उसको। पूरा ज़्यादा भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना चाहिए उतना भरिए नॉर्मली, ताकि वो फ्लफ़ी भी रहे, ओके। तो उसी हिसाब से हमने कॉटन भर दिए। कॉटन भरने के बाद हमें लास्ट जो साइड रहता है ना बाकी, उसको भी वैसे ही सिंगल क्रोशे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने आराम से भर दिए, जितना चाहिए उसको उतना ही भरा है, ठीक है। आपको पता लग जाएगा, जहाँ पे ओवरफिल होगा आपको दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे ओवरफिल है। और ये आपको प्रैक्टिस के हिसाब से ही आएगा, पहले में नहीं आएगा। पहला हर चीज़ अच्छा नहीं होता है, तो आप धीरे धीरे कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए धीरे धीरे। यहाँ पे कपड़ा देना मैं इसीलिए चाहती थी, मैं बोलना चाहती कि यहाँ पे मैं कपड़ा क्यों दे रही हूँ, क्यों चाहिए हमें कपड़ा यहाँ पे देने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो ना गैप्स है वहाँ से आपका कॉटन बाहर आ सकता है, तो कपड़ा दे के उसको सिक्योर करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जितना यांश चाहिए था, जितना कपड़ा चाहिए था, जितना कॉटन चाहिए था, हमने कर दिया। फिर हम इसको देंगे फाइनल टच, लाइक इसका जो साइड में था उसको हम सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर वे भी पैटर्न देंगे लास्ट में, ठीक है। तो वे भी पैटर्न के लिए आपको वही डबल क्रोशे ही बनाना है, ठीक है। पहले आप इसको बंद कर दीजिए। इसको थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग है और हाथ बहुत दुखेगा, तो रेस्ट लीजिए धीरे धीरे। 45 मिनट का कीजिए काम, फिर आप 10-15 मिनट रुक सकते हैं। इससे आपका रिस्ट को भी आराम मिलेगा। और ध्यान रखिए आपको रिस्ट का एक्सरसाइज करते रहना है। इसको ये टाइम टेकिंग है, तो आप आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप सीख रहे हो, आराम से करो, पहले सीख जाओ अच्छे से, फिर आप हाथ स्पीड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे वीडियो स्पीड कर रखा है, ओके, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल क्रोशेट है। तो आप आराम से धीरे धीरे कीजिए, कोई स्ट्रेस नहीं है। हाथ को कोई स्ट्रेस नहीं देना आपने, ओके। तो बहुत हो गया ज्ञान, क्योंकि मुझे भी ये
ये ज्ञान ज़रूरी है भाई सबको, क्योंकि आपका हाथ दुख जाता है। मेरा हाथ इतना दुख रहा था कि मैंने 2-3 दिन क्रोशे ही नहीं किया, तो मैं उसी हिसाब से आपको बोल रही हूँ, ताकि आप रेस्ट लो, अच्छे से रेस्ट लो, अच्छे से काम करो, ठीक है। आपका ख्याल, आपका हाथ का ध्यान आपको ही रखना है। तो यहाँ पे हमने क्रोशे भी बना लिया है, लाइक पूरा बॉर्डर बना लिया है हमने। तो यहाँ पे हम बनाएंगे इसका वेबी पैटर्न, ठीक है। वेबी पैटर्न के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करना है, वो है डबल क्रोशे। डबल क्रोशे के लिए आपको पहले 3 चेन लेना है, और ये जो आपको 20 स्टिचेस देख रहे हैं, एक स्टिच में 5 डबल क्रोशे बनाने हैं, फिर आपका वेबी पैटर्न आ जाएगा। ओके, देखिए अच्छे से देखिए उसको। पहले लिया हमने, इसको पहले क्लोज करना ज़रूरी है, ताकि क्लोज करने के लिए आपको पूरा स्लिप नॉट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक से एक बना के 2 से उसी से आप निकाल सकते हो, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे दिया। तो आप एक 3 चेन बनाएंगे, फिर एक ही स्टिच में आप 5 डबल क्रोशे बना सकते हो। ओके, फिर आपका एक पैटर्न आ जाएगा। तो आपका क्रोशे पिलो रेडी है, लाइक रेडी होने वाला है। आप ये बनाते रहोगे तो पता चल जाएगा, लाइक देखो पैटर्न सारा है ना। तो कुछ ही देर में ये रेडी हो जाएगा, आपसे भी और मेरे से भी। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मैं फिर से भी बताऊंगी, ठीक है। तो आपका ना फेवरेट कलर कौन सा है वो भी कमेंट कीजिए कि हाँ आपको इसी कलर में बनाने हैं। तो आप इसका पूरा देखो, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। एंड आप लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा लो भाई। एंड अगर कोई और ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट करो। थैंक यू, बाय अगेन, बाय बाय।